औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मॉडर्न लाइफ स्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्मिंग चैनल। इस चैनल से आपको लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर के हवाले से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये जी हमारा इनक्यूबेटर रूम है। वीडियो थोड़ी सी वाइड बना रहा हूँ, वाइड एंगल के साथ, क्योंकि सॉरी ये हाथ मेरे गंदे हैं क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं अपने हाथों से, तो हाथ गंदे हो जाते हैं। अच्छा, आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। मेरे अंदाजे से अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ बुनियादी सहूलतें जो आपके फार्म में होनी चाहिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ आपके पास एक बड़ा यूपीएस होना चाहिए, बड़ी बैटरी उसके साथ और ज़्यादा बैकअप के साथ। अब ये जो हमारे पास यूपीएस लगा हुआ है ये 3000 वाट्स का है, एपीसी का। ये देखिए ओरिजिनल एपीसी का अमेरिकन पावर सोर्स है और ये 3000 वाट्स है। इसके अलावा इसके साथ 2500 ट्यूबलर की बैटरीज है। अजवा जी हमारी आ गई हैं, ये हमारी मैडम है बड़ी लाडली अजवा। ये जी फ्री ऑफ वो जो कहते हैं ना कि फ्री ऑफ क्या बोलते हैं उसको, रस्सी के बगैर इसको हमने रखा होता है तो आगे पीछे ये दौड़ती है और फिरती रहती हैं। तो खैर लाडली है काफ़ी। अच्छा, आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। 2500 ट्यूबलर की बैटरीज है ये तकरीबन 230 एम्पेयर की एक बैटरी है। ये मैंने ली काफ़ी कास्टली, असल में मैंने दराज से ली थी, गलती हो गई थी। मार्केट से तकरीबन कोई 8000 रुपये पर बैटरी मुझे कास्टली पड़ी है। और ये 48 वोल्ट का यूपीएस है बड़ा, 3000 वाट्स है। इससे पूरे फार्म का हमारा सिस्टम जो है, जितनी हमारी लाइटें हैं और जो अभी वक्ती ज़रूरत की चीज़ें वो सारी चल जाती है। इवन के जो पानी का मोटर है, जब लाइट नहीं होती वो भी हम इससे चला लेते हैं। तो पहली चीज़ जो कि मस्ट होनी चाहिए फार्म पे, वो आप यूपीएस की कोशिश करें, यूपीएस आपके पास हो। वायरिंग टोटल इसकी रीसेपरेट कर लें हम, वो इसके साथ पीछे इसका चार्जर पड़ा हुआ है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जब लाइट लंबे अरसे तक जाती है, आपकी यूज़ ज़्यादा हो जाती है स्पेशली गर्मियों में, और आपके पास बर्ड्स और इसके अलावा स्पेशली दुम्बे हो या स्पेशली आपके पास ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन वगैरह की जो हॉलिस्टाइन वगैरह की जो गाय है वो है, तो उसमें आपको शावर्स वगैरह और पंखे वगैरह ये चलाने पड़ते हैं, एग्जॉस्ट वगैरह। तो इससे काम नहीं चलता। जब लाइट लंबे अरसे के लिए जाती है, आपके पास सोलर का सिस्टम नहीं है, तो बैकअप में आपके पास जनरेटर होना चाहिए। अब ये जनरेटर हमने लिया है हुंडई का, और ये 6.5 kVA का 6500 वाट्स का है। ये तकरीबन 6500 वाट्स का है और इसका ये मॉडल है HGS7250। ये नीचे वाला जहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है ये मॉडल है। ये 6500 वाट्स का है। ये अभी तक हमने ऑन नहीं किया, मंगवाया है हमने, ब्रांड न्यू है, अभी तक इसका बटन भी ऑन नहीं हुआ, इसको अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया, इसमें अभी तक बैटरी भी नहीं लगी। इंशाल्लाह अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए ये इसके औजार पड़े हुए हैं, तो अभी गर्मियों के सीज़न में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास दुम्बिया ये ज़्यादा है, और उसके लिए हमारा ये इरादा है कि इवापोरेटर लगाएं हम, इवापोरेशन सिस्टम। जिन लोगों को आइडिया है वो तो बेहतर जानते हैं। उसमें ये है कि आपके पास हाई एग्जॉस्ट की हवा आती है और उससे कम से कम आप गर्मी को एक लिहाज से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। रूम कूलर्स जो कि हम छोटे फार्म में या घर में यूज़ करते रहे जानवरों के लिए और परिंदों के लिए, ये पड़ा हुआ है।
एक ये पड़ा हुआ है। ये टेम्परेरी जुगाड़ छोटी सी जगह के लिए आप कर सकते हैं। बाकी इनको बेटर फ़िलहाल बंद पड़े हुए तकरीबन 3 महीने 4 महीने हो गए कि ये दोनों बंद है। ये भी बंद पड़ा हुआ है 1000 अंडों वाला, और ये 3500 अंडों वाला भी बंद पड़ा हुआ है। इसके जो पानी वाली बाल्टियाँ हैं ये ऊपर पड़ी हुई हैं। इसको इंशाल्लाह भी कुछ दिनों तक कोशिश करेंगे कि ऑन करें। असल में इसको ऑन ना करने की वजह ये है कि मेरा ये इरादा है इसके नीचे कोई पट्टे लगाऊं मैं इस तरह के, और उसके ऊपर इसको रखूं, और इसकी वेंटिलेशन के लिए जो इसके बैक पे एग्जॉस्ट होता है इसका और इसका, उसके लिए वो एक गोल किस्म की वो होती है, माउंटिंग टाइप होती है, तो वो करना है हमने ताकि इसका एग्जॉस्ट जो है ना वो बाहर की तरफ हो। गर्मियों में ये बहुत हीट करता है। और जो एवापोरेशन सिस्टम का हमारा इरादा है, ये हमारे साथ पीछे ज़मीन थोड़ी सी ऊंचाई पे है, थोड़ी सी हाइट पे है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो ये सारे जितने भी प्लास्टिक लगे हुए हैं ये सारे यहाँ से हम हटा देंगे, और एवापोरेशन सिस्टम की डक्टिंग जो है वो इस लेवल पे करेंगे और इस लेवल पे डक्टिंग करेंगे। उसका फ़्लो इस साइड से होगा। ये देखें, ये इसके साथ हमारे बिल्कुल साथ तकरीबन इस लेवल पे ये ज़मीन है, और यहाँ से चाव भी होती है। सूरज यहाँ से तलू होता है और यहाँ पे ग़रूब होता है। इस साइड पे जो पिछली साइड है वहाँ पे धूप नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमारे लिए ये बेनिफिट होगा कि वहाँ से हम इजीली अगर वो एवापोरेशन सिस्टम लगाएंगे पूरी डक्टिंग करके यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी हम एक डक्टिंग करेंगे, जिससे इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे। दूसरा एवापोरेशन सिस्टम हमारा ऐसे होगा कि शायद हम बीच में इसकी डक्टिंग लगा दें, क्योंकि ये जो जितना भी हमारे पास शेड है, ये जो अभी फ़िलहाल नीचे आप देख रहे हैं, इसको नीचे के बजाय ये सारा एलिवेटेड हो जाएगा। ये यहाँ से लेके, ये जो ऑलरेडी एलिवेटेड एक्सपेरिमेंटल हमने बनाया था, यहाँ से लेके वो कोने तक तकरीबन 48 फीट्स आएगा, 48/12। तो एक तो वो वाला साइड एलिवेटेड हो जाएगा टोटल। दूसरा हमारा ये इरादा है कि ये जो जगह है यहाँ से लेके और वहाँ तक ये जो पिलर लगा हुआ है तकरीबन 26 फुट 26 फीट्स यहाँ तक आएगा, 26 तो, और 26/12 ये भी एलिवेटेड हो जाएगा। और ये दोनों साइड एलिवेटेड करने के बाद ये वाला साइड 26/12 और 12/48 ये वाला साइज़, ये दोनों एलिवेटेड करने के बाद ये जो बीच में हमारे पास स्पेस है काफ़ी खुली जगह, ये तकरीबन 12 फुट से भी ये वाइड है। मेरे अंदाजे से ये है कोई 20 फुट के राउंड अबाउट। तो ये बीच वाली जो जगह है ये कंप्लीट हम यहाँ से लेके बिल्कुल थोड़ा वो जो लास्ट पिलर है, लास्ट वाले वो जो पिलर दिखाई दे रहे हैं, इंशाल्लाह उन पिलरों तक इसको भी हम एलिवेटेड कर देंगे। तो हमारे पास ये होगा कि हमारा एलिवेटेड शेड जब हम यहाँ से इंटर होंगे तो यहाँ से हमारा एलिवेटेड शेड स्टार्ट होके ये हमारा सारा एलिवेटेड होगा, वहाँ तक एलिवेटेड होगा, और ये सारी जगह हम ऊपर बनाएंगे, एलिवेटेड हो जाएगी, ऊपर का शेड होगा। ये जो पिलर है यहाँ तक तकरीबन ये जगह फ़िलहाल, ये जो जगह है जहाँ पे कुर्ली हमने छोड़ी हुई है बड़े जानवरों की, तकरीबन 10 कुंडे यहाँ पे हैं, ये हम छोड़ देंगे। हो सकता है कि यहाँ पे हम फ्यूचर में अपने घर के लिए एक तो इंशाल्लाह हमने गाय लाजमी रखनी है अपनी घर की ज़रूरत के लिए, हो सकता है 2 भी हम रख लें, और हो सकता है कि अगली कुर्बानी के लिए हम कोई धनी वगैरह के जो होते हैं 7 या 8 बड़े जानवर जो है वो यहाँ पे हम एकोमोडेट कर लें। तो उसमें हमें ये फैसिलिटी होगी कि तकरीबन 10 हमारे पास बड़े जानवर यहाँ पे हम इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं, और बाकी जितना भी यहाँ से लेके वो केजेस तक यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े बीच में, ये सारा वो वाला सारा एरिया,
बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक तोड़ तक। तो इसकी जो एंट्रेंस हम बनाएंगे एलिवेटेड शेड की, एक एंट्रेंस हमारी यहाँ से होगी ऊपर, जिसके लिए हम यहाँ से सारा पूरा एक्सेस करेंगे। ये वाली जगह हमारी सारी एंट्रेंस में कवर हो जाएगी, ये वाली जगह हमारे पास फ्री होगी, ये हम छोड़ देंगे। ये मैं आपको फ्यूचर का आइडिया बता रहा हूँ। सिर्फ एक छोटा सा मसला है, थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही काम बाकी है। एक तो ये नीचे वाली नालियाँ जो है ये हमने बनानी है दोनों साइड पे, ताकि पानी का जो निकास है वो आराम से बाहर हो सके। दूसरा, इसके नीचे जो है हमने इसको ज़रा लेवल करना है, चिप्स वगैरह का सेटअप करना है और लेवल करना है, ताकि यहाँ से पानी का अखराज वगैरह सही तरीके से हो सके। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।